जय मसीह के दोस्तों, आप नए हो पुराने हो, सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो बिना देर किए हुए चलिए आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक यह है दोस्तों, आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि आखिर इस दुनिया में इतना सारा भाषा कहाँ से आया। आखिर शुरू में भी इतना भाषा था या फिर बाद में हुआ या फिर लोगों ने खुद से भाषा बना दिया या फिर कैसा हुआ इतना सारा भाषा। पंजाबी है, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, भोजपुरी है, बहुत सारा भाषा है। खास करके इंडिया के अंदर बहुत सारा भाषा है। तो आखिर मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है दोस्तों? बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं नहीं मानता कि क्या बोलते यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। मान जाओगे भाई, आप सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे ना तो पक्का मान जाओगे। तो चलिए आज का विषय है इतना सारा जो भाषा है वो कैसे आया। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे पवित्र वचन यानी पवित्र बाइबल से और सब कुछ उसी से जानेंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था और आपका कमेंट का जवाब आज मिल जाएगा कि आखिर इतना सारा जाति, इतना सारा धर्म और इतना सारा भाषा, लैंग्वेज कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसी के विषय में जानेंगे। तो देखिए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को शुरुआती में बनाया था तो उसने भी एक बात को कहा था, फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ, फैल जाओ। परमेश्वर का ये योजना है, इच्छा है कि सारे जो मानव जाति है ना सब पृथ्वी में फैले, राज करे, अच्छे से रहे, हमको ना भूले, मेरे से बातचीत करे, हमेशा मेरे संपर्क में रहे और अपना काम धंधा करे, अपना जीविका चलाए। बस परमेश्वर ने इसीलिए मानव जाति को बनाया था ताकि इस पृथ्वी पर राज करने पाए, अच्छे से खाने पीने पाए। लेकिन आज कुछ और हो जा रहा। उस समय भी आदम और हवा ने उसकी आज्ञा तोड़ी, लेकिन परमेश्वर ने दया किया उन लोगों पर, कहा अदन की वाटिका से तो निकाल दिया था लेकिन फिर भी पृथ्वी पर रखा और कहा अब तुम मेहनत करके खाओगे। अब मेहनत करने लगे। उसके बाद मेहनत करते 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 फिर नूह का समय आया। तो हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जो नूह का समय था, उस समय का बात है। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति का 9 अध्याय उत्पत्ति का 9। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, नूह को बोला था कि पृथ्वी में भर जाओ। जब नूह का समय आया था ना तो नूह ने जहाज बनाया और जहाज के अंदर मात्र 8 प्राणी बचा था। नूह, उनकी पत्नी और 3 बेटे 3 बहू, यानी टोटल 8 व्यक्ति। और उसी से फिर अभी दुनिया भर गया। तो हम लोग एक वचन को और निकालेंगे, आखिर ये भाषा कहाँ से आया। पहले एक भाषा था दोस्तों, पहले एक ही भाषा था, लेकिन जब नूह का परिवार सब बढ़ने लगा, उसका जो वंशावली है, जो भी बाल बच्चा है, जो भी बच्चा लोग है, सब बढ़ने लगा, तब भाषा का कहाँ से गड़बड़ी हुआ उसको आप बताने वाले हैं। तो आप लोग निकालिएगा 11 का उत्पत्ति 11 का 4 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11 का 4 से। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ जो इंसान लोग था, जो नूह का जो भी बाल बच्चा लोग था, वो लोग क्या करने लगे, एक गुम्मट को बनाने लगे, बहुत बड़ा गुम्मट। और मतलब उसकी जो चोटी वो आकाश तक पहुँचने पाए। तो जो योजना इंसान लोग ने बनाया कि हम बहुत बड़ा एक टावर बनाएंगे, गुम्मट बनाएंगे और उसकी चोटी आकाश तक पहुंचेगी और हम पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। मतलब उसका योजना यह था कि हम लोग सब कोई मिलकर एक जगह पर रहेंगे, कहीं नहीं फैलेंगे, सब परिवार एक जगह रहेंगे। लेकिन परमेश्वर को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि शुरू में भी परमेश्वर ने यही कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। लेकिन इंसान का यह मर्जी था कि नहीं फैले, लेकिन परमेश्वर का मर्जी था कि लोग फैलें। पृथ्वी तो इसीलिए बनाया गया ना, ताकि हर एक कोना कोना में इंसान रहे। तो जब फैलने लगा तब क्या बोलते हैं, नहीं फैलने के लिए उन्होंने एक टावर बनाया, जो कि उसका नाम अभी बाइबल के अनुसार बेबीलोन रखा गया है। और आप लोग इसका जानकारी अच्छे से ले सकते हो। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो खोज किए हैं उस बेबीलोन टावर को, अभी तक है उस जगह पर, क्योंकि साइंटिस्ट लोग उसकी खोज किए हैं। तो ये प्रूफ है बाइबल के अंदर भी और रियल में भी साइंटिस्ट लोग इसका खोज किए हैं। तो आगे और पढ़ने वाले हैं 5 में। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। देखिए यहाँ परमेश्वर खुद उतर आया देखने के लिए, आखिर ये लोग क्या कर रहा है उसको देखने के लिए। 6 में पढ़ेंगे, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है भाषा भी एक ही है।
और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, मतलब शुरुआत किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। देखिए, जब इंसान अपना योजना बना रहा था कि हम नहीं फैलेंगे, इसी टावर के पास रहेंगे, इसी टावर में रहेंगे, हम लोग एक ही जगह रहेंगे, तब परमेश्वर का मर्जी नहीं था। क्योंकि परमेश्वर ने जिसके लिए पृथ्वी बनाया था, अगर वही पृथ्वी पर ना फैले तो फिर क्या काम का। इसीलिए परमेश्वर ने खुद उतरा और देखा कि ये लोग गुम्मट बना रहे, तो परमेश्वर बोला कि ऐसा नहीं होने देंगे। अब क्या किया, सबका भाषा एक था, तो सबसे पहले क्या किया, भाषा में गड़बड़ी डाला। सब इंसान का अलग अलग भाषा हो गया, 2 3 आदमी का, मतलब जैसे मेरा भाषा मेरे मम्मी का मेरे पापा का एक भाषा हो गया, फिर उनका एक भाषा। तो एक दूसरे का क्या करने लगे, भाषा नहीं समझने लगे। मान के चलिए हम आपसे हिंदी में बात करेंगे और आपको हिंदी नहीं आता तो आप हमसे बात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो इसी तरह क्या किए, सब लोग बिछड़ते चले गए, मतलब दूर अपना अपना कोना पकड़ लिए, अपना अपना जगह पकड़ लिए। इसी तरह करते 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 लोग फैलने लगे। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, जैसा जाति है उसका एक जाति का भाषा भी है। जैसे बंगाली है तो बंगाली का एक भाषा भी है, बिहारी है, बिहारी का एक अलग भाषा है, झारखंडी है, झारखंडी का एक अलग भाषा है। तो इससे यह साबित होता है दोस्तों, भाषा के द्वारा जाति बनाया गया। और आप लोग बोलते हो इतना सारा जाति कहाँ से आया, भाषा के द्वारा ही जाति बनाया गया। और जब रही बात अलग अलग देवता की, अलग अलग पूजा की, जब परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानने लगा तो कोई पत्थर पर विश्वास करने लगा, कोई हवाओं पर, कोई कहाँ कहाँ, सब अपना अपना विश्वास करने लगा। और कुछ लोग थे जो डायरेक्ट परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, उनकी आज्ञाओं को मानते थे। तो इस तरह से कुछ जो परमेश्वर के खोज में है, कुछ ऐसा है, कुछ उसके वचन पर चलते हैं, कुछ ऐसा है कि अपना मन मर्जी करते हैं। तो इस तरह से भाषा की गड़बड़ी हुई दोस्तों, आप लोग को समझने में और कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं मानता हूँ, क्योंकि वचन जो है, ये वचन जो है बिल्कुल 100% रियल है दोस्तों। आप लोग इसका जितना भी प्रूफ चाहिए ना, सब कुछ है इतिहास में, सब कुछ जो बाइबल बताती है वो पहले से है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का बाइबल से जुड़ी हुई हर एक तरह का जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।